भाजपा विधायक रामलाल शर्मा विधानसभा में उठाया फर्जी दस्तावेजों से परीक्षा में बैठवारो मामलो। सरकार से कीनी फर्जी अभ्यर्थियों खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा कांग्रेस पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली ने बताई विफल। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कहा रैली में आशा अनुरूप जुटी भीड़। 16 जनवरी ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लेबा वाला स्वास्थ्य कर्मियों ने आज दी जा रही है दूजी डोज। देश में 79,72 लोगों रो हो चुक्यो है टीकाकरण। स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री सरोजनी नायडू का जन्मदिन ने आज मनाया जा रही है। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रदेश में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। और श्री गंगानगर जिला में राजियासर रे कन्ने ट्रक और जीप री भिड़ंत में 6 री मौत, 7 घायल। राज्यपाल कलराज मिश्र जताई संवेदना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा शून्यकाल में फर्जी दस्तावेजों से परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वे बताया कि 2010 में पूर्व प्राथमिकी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र बंद हो चुका हो। इन में 2700 विद्यार्थी प्रशिक्षण लिया है। इन पाछे इन केंद्र ने बंद कर दियो गयो हो। पाछे राखी जी परीक्षा में घनी संख्या में लोग आवेदन कराया है, जिन में घना अभ्यर्थियों का दस्तावेज जांच में फर्जी पाया गया। मैंने शून्यकाल के अंदर एक मामला उठाया कि 2010 के अंदर पूर्व प्राथमिकी शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र बंद हो चुका है। और 2010 के अंदर जब बंद हुआ तो राजस्थान के सिर्फ 2700 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त था। 2012 और 13 के अंदर 1000 पदों की भर्ती हो चुकी है। 2018 के अंदर जब भर्ती हुई तो उस भर्ती के अंदर 24,000 आवेदन प्राप्त हुए और 24,000 में से 17,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परिणाम घोषित होने के उपरांत जब दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन होना शुरू हुआ तो सिर्फ सरकार के पास या अधीनस्थ बोर्ड के पास जो ये परीक्षा आयोजित कर रही थी उसके पास सिर्फ 450 का ही उन्होंने परिणाम जारी किया। आज भी 550 पदों के ऊपर भर्ती बाकी है और आज मैंने सदन के अंदर ये बात रखी है कि 550 वो विद्यार्थी जिनकी भर्ती बाकी है संशोधित वरीयता सूची जारी करके उनको तत्काल नियुक्ति दें और जिन्होंने भी फर्जी अंक तालिका या फर्जी दस्तावेज बनाकर और परीक्षाएं दी हैं उनके खिलाफ भी सरकार FIR दर्ज कराए ताकि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी की हिम्मत नहीं हो कि गलत दस्तावेजों के आधार के ऊपर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली ने विफल बताया है। भाजपा विधायक दल उपनेता राजेंद्र राठौड़ विधानसभा रे बारे खबर नवीसा से बातचीत करता था कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कानीसु किसान रैली नाम माथे सरकारी संसाधना झोंकवारे पाछे भी फीको प्रदर्शन जियो। वठई स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कहा कि रैली में आशा अनुरूप भीड़ जुटी। पूरे राजस्थान में वापस उन बातों की याद ताज़ा हो गई जो राहुल गांधी जी ने 10 तक गिनकर किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी। और इसीलिए जितना फीका प्रदर्शन, जितनी कम लोगों की भीड़ तमाम सरकारी संसाधनों को झोंकने के बाद भी हुई है, वो इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान का किसान अब झांसे में आने वाला नहीं है। और जिस प्रकार अपमानित करने की कोशिश की अंतर्द्वंद फिर एक बार मंचों पर दिखा और कांग्रेस को सत्ता में लाने वाला वो शख्स एक कोने में बैठा दिखा। ये संयोग है कि खाद टूटी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के चारों पाए अब टूट चुके हैं। कांग्रेस का जनमत अब राजस्थान में बिखर गया है। चाहे लाख आदमी इकट्ठा हो चाहे 2 लाख आदमी इकट्ठा हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे फ्लॉप हो गया। और इतने लोग मौजूद थे वहाँ पर और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे जिन्होंने बड़े आराम से सुनाया उनकी सारा भाषण और गले उतरा लोगों के। कांग्रेस पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज सूरतगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़ और मकराना दौरा माथे है। इनसु पहली काल वे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत ने संबोधित कीना। वे केंद्र सरकार कानीसु हाल ही में लिया गया कृषि कानून ने काश्तकारों के खिलाफ बताया।
किसान महापंचायत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस राजस्थान प्रभारी अजय माकन, मंत्री बीडी कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल संबोधित किना। इन दौरान भाजपा कार्यकर्ता काला झंडा दिखावारी कोशिश भी कीनी। 16 जनवरी ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लेवा वाला स्वास्थ्य कर्मियों ने आज दूजी डोज दी जारी है। पहली और दूजी खुराक के बीच कम से कम 28 दिन रो अंतर होना चाहिए और इन्हीं तरह दूजी डोज सारू आज रो दिन तय करो गयो है। 16 जनवरी को पहले चरण में शामिल हुए स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। दरअसल पहले और दूसरे खुराक की डोज के बीच कम से कम 28 दिन का अंतर होना चाहिए और इसीलिए आज का दिन तय किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिए जाने के बाद 2 फरवरी से देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी टीके की पहली खुराक दी जा रही है। कुल मिलाकर देश भर में अब तक 79 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फर्स्ट वैक्सीनेशन हमारा 16 जनवरी को हुआ था। मैं सारे भारतवासियों से यही कहना चाहूंगी कि सबको करवाना चाहिए। सबके लिए सेफ वैक्सीन है, सब लगवाएं ताकि हमारा कोरोना से डर खत्म हो। रिस्पांस बहुत बढ़िया है, करीब 60% हमारा पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है और लोगों में एक्साइटमेंट है। सेकेंड डोज हमने आज से शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट डोज लग चुका है कुछ उसमें हमारे यही हॉस्पिटल के मेडिकल सर्विसेज के हेल्थ वर्कर है, आज से शुरू हो गया। अब 2 फरवरी से हमारे यहाँ शुरू हो गया फ्रंटलाइन वर्कर्स का। उसमें से पैरामिलिट्री फोर्सेस के आ रहे हैं हमारे, और हमारे राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमसीडी स्टाफ आने लग गए हैं। कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी अवेलेबल है जरूर लगवाएं, इससे सुरक्षित रहें और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कितने सारे डॉक्टर्स लगवा चुके हैं, कितने सारे मेडिकल स्टाफ लगवा चुका है। लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि कोरोना को हराना है तो टीकाकरण जरूर कराना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में उतार चढ़ाव जारी है। इन चालता राज्य में काल 108 नुआ कोरोना संक्रमित मिला है। इनमें सबसे ज़्यादा जयपुर में 18 और चित्तौड़गढ़ में 17 रोगी मिला है। इन अलावा कोटा में 12 और भीलवाड़ा में 10 संक्रमित पाया गया है। इन बीच झुंझुनू में कोरोना संक्रमण से एक मिनखरी मौत होगी। बठेई काल 85 मरीज ठीक हुआ है। मिशन निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव नरेश कुमार ठुकराल काल जयपुर में निमोनिया से टाबरा ने बचावारा मकसद से संचालित सांस अभियान री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय समीक्षा की। इन दौरान RCH निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण ओला और शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर गुरुमाला जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रिया। मिशन निदेशक ठकराल बताया कि सांस अभियान के तहत जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेगी। इन दौरान न्यारा न्यारा माध्यमों से CSC और PSC समेत सब सेंटर माथे निमोनिया रा लक्षण और बचाव बाबत में लोगों ने जागरूक करो गयो। भारतीय सेना री दक्षिणी कमान काल जोधपुर में आपरा जाबाज अधिकारी और जवाना ने न्यारा न्यारा पदक प्रदान कर सम्मानित कीना। कार्यक्रम में दक्षिणी कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन समेत 36 वीरता और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। इन दौरान जैसलमेर रा शहीद नायक राजेंद्र सिंह भाटी री बहादुरी खातर उनकी पत्नी ने सेना मेडल दियो गयो। अपने जो शहीद नायक राजेंद्र सिंह, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा और उनका नाम जैसे ही मन में आता है, लता मंगेशकर का एक बहुत ही मशहूर गाना है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आंख में पानी। हम उन्हें याद करना चाहेंगे और उनका नाम मन में आते ही आंखें नम हो जाती हैं। तो कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच हैं भी, और ये वो लोग हैं जो इस झंडे को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जब वो शहीद हो के तुरंत मैं सेना के लिए निकल गया था 2 घंटे बाद ही। फिर कोविड की वजह से मेरा मतलब भर्ती नहीं आने के कारण मैं अवरेज हो गया, इसलिए बाकी मेरी भी इच्छा थी सेना में जाने की। थोड़ा परिवार में दुख का माहौल है, फिर हमें गर्व है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, इसलिए हम तो याद रखेंगे और पूरा देश भी उनको याद रखेगा। समाचारों का सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा। पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का
सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके आज जयपुर में महिलाओं और बालिकाओं विरुद्ध होने वाली हिंसा और अपराधारी रोकथाम रणनीति विषय माथे कार्यशाला आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग री मंत्री ममता भूपेश महिलाओं ने और सशक्त बनाने माथे जोर देता थका राष्ट्रीय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवारी बात कही। आजाद भारत में एकमात्र की आधी आबादी हमारा पूरा हक होना चाहिए और आधे स्थान पे हमारी महिलाओं को जगह मिले, चाहे वो उद्योगों के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के रूप में, हर जगह हमारी महिलाएं सशक्त नारी के साथ में कार्य करें, ये हमारी अभिलाषा है। धौलपुर में राष्ट्रीय महिला दिवस रो जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत राज विभाग रा सभागार में राख्यो गयो। इनमें विधिक सेवा प्राधिकरण रा एडीजे शक्ति सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह वीणा, एसडीएम धौलपुर भारती भारद्वाज, महिला और बाल विकास महकमा रा आईसीडीएस भूपेश गर्ग समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में महिलाओं ने वर्णाधिकारों रे बाबत में जानकारी देर जागरूक करियो गयो। इन मौके उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं ने सम्मानित भी करियो गयो। झालावाड़ में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री सरोजनी नायडू रा जन्मदिन ने आज राष्ट्रीय महिला दिवस रे रूप में मनाया गयो। मिनी सचिवालय रा कक्ष में राखी जा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रे तौर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम मौजूद रहा। कार्यक्रम में न्यारा न्यारा महकमा अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में चोखा अंक हासिल करने वाली बालिकाओं ने 5000 रुपया रा चेक रे साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। झालावाड़ में मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हम राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2019-20 के सत्र में जो लड़कियां प्रत्येक संकाय में टॉप 3 स्थान पर रही हैं, उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। नकद इनाम 5000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र से कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके दौसा जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम रखे गयो। महिला अधिकारिता महकमा कानीसु संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर माथे राखी जा कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया भी शामिल हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने वर्णारा अधिकार और वर्णारी सुरक्षा से जुड़िया कानून रे बाबत जानकारी दी गई। इन सबको देखते हुए आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महिला अधिकारिता विभाग ने एक बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें जितने भी हमारी साथीन हैं, फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, इनको बुला के एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लोगों को कैसे महिला और जेंडर सेंसिटाइजेशन जो कहते हैं उसके प्रति कैसे सुचारू रूप से जागरूक करना है, उसके बारे में यहाँ पे वार्ता की गई। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी ने रेडियो की महत्ता और लोगों में जाग जगावन रा मकसद से यो दिवस मनाया जावे है। इन मौके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। आज विश्व रेडियो दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट के जरिए जनसंचार के इस क्षेत्र से संबद्ध कलाकारों, तकनीशियनों और श्रोताओं सहित सभी हितधारकों को बधाई दी और कहा कि भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी रेडियो श्रोताओं और उन सभी का आभार जताया जो रेडियो को नई नई सामग्रियों से गुलजार रखते हैं।
पीएम ने कहा कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने का ये शानदार माध्यम है। उन्होंने कहा कि मन की बात के कारण वो खुद भी रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं, खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर, टीवी नहीं देख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। और अब जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गयो। इन मौके संस्थान कानीसु चलाया जा रहा विषया और कृषि क्षेत्र में विपणन रा बढ़ता रोजगार रा मौका माथे संस्थान रा मुख्य निदेशक पी.के. सवान प्रकाश डाल्यो। ये जो हमारा कैंपस है 32 एकड़ का, ये बहुत ग्रीन भी है, ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं। तो हम अभी आज जो प्लांटेशंस किए हैं, सारे फ्रूट्स प्लांटेशंस बेसिकली फोकस किए हैं। आज का थीम था फ्रूट प्लांटेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स प्लांट्स हमने आज यहाँ पे लगाए हैं। जैसे कि है आपका गुआवा है, मैंगो है, अनार है, ऑलिव है। सो डिफरेंट टाइप्स के हमने यहाँ पे प्लांटेशंस किए हैं, ताकि ये अमला भी है, बिकॉज आप जानते हैं कि अमला जैसे कोविड के दौरान अमला का काफ़ी चर्चा भी हो रहा है और उसका यूज़ भी हो रहा है। उसका भी प्लांट्स हमने लगाए हैं। ठीक है, बोल देना कि ना बलराम आए। भरतपुरा संस्थापक महाराजा सूरजमल रा 315वां जन्म दिवस रे मौके आज कई कार्यक्रम रखा गया। आज लोहागढ़ विकास परिषद कानीसु भरतपुरा 288वां स्थापना दिवस रो शुभारंभ भी करो गयो। इन मौके चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग शिरकत की। भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं महाराजा सूरजमल जी के चरणों में शत नमन करते हुए उम्मीद करता हूं, जिस तरह से महाराजा सूरजमल की वजह से ही, उनके योगदान की वजह से ही, जो उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने में जो उनका योगदान रहा, उसके ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ आज भरतपुर की पहचान भी उन्हीं की वजह से। इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड-19 रे कारण दौसा में इन बार बसंत पंचमी रो लखी मेला रो आयोजन नहीं हो रियो है, पण परंपरा रो निर्वहन करो जा रियो है। माघ महारी प्रतिपदा ने दौसा शहर रा रघुनाथ मंदिर सु भगवान रघुनाथ जी और नरसिंह मंदिर सु भगवान नरसिंह जी चांदी रा रथ माथे सवार हो निकाले है। गाजा बाजा सु वणा ने वन विहार खातर 12 दरी मैदान ले आयो जाव है। बारादरी मंदिर में वन विहार करने के लिए भगवान जाते हैं। छठे को वापस, शाम को वापस आ जाते हैं। फिर सूर्यदेव भगवान का रथ जाता है दूसरे रोज सप्तमी को, और वो भी बारादरी जाकर वापस शाम को ही आ जाता है। ये परंपरा जब से राव राजा दूल्हे राय जी इन्होंने दौसा में शासन किया था, ये मंदिर वगैरह सब उनके ज़माने के बनाए हुए हैं। और जब से ही ये हमेशा राजा महाराजाओं के ज़माने से ये हमेशा बराबर हर साल प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा निकलती है। समाचार अभी और भी हैं, पर लेते हैं एक और छोटा सा विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी।
मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस का निशुल्क चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा माह के तहत आज एपीसी विद्यालय में कार्यशाला आयोजन किया गयो। इनमें पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट विद्यार्थियों ने यातायात नियमारी जानकारी देता थका वनारी पालना खातर शपथ दिलाई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो मंथ है उसके तहत यहाँ के विद्यार्थियों के साथ में विचार विमर्श किया गया और इनको यातायात नियमों की जानकारी दी गई और इनसे ये अपील की गई है कि आप न केवल खुद यातायात नियमों का पालन करें बल्कि अपने पेरेंट्स, परिवार और मोहल्ले वालों को भी इसके प्रति जागरूक करें। इस कार्यशाला से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जब भी हम बाहर लेकर निकलें तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए और हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए और कभी भी हमारे जो नाबालिग भाई हैं अगर वो कभी भी निकलते हैं तो उनके माता पिताओं को जेल हो सकती है। ये हमें यहाँ पे इस नए नियम का बताया गया और कभी भी हमें चलती गाड़ी पर फोन पे बात नहीं करना चाहिए। यदि कोई अर्जेंट फोन है तो हमें गाड़ी साइड में लगा के बात करनी चाहिए। जैसलमेर में यात्री भार कम होने के कारण बंद हुई हवाई सेवा ने काल सू फिर शुरू कर दियो गयो है। दोपहर 1 बजे स्पाइस जेट फ्लाइट सू दिल्ली सू 60 यात्री जैसलमेर पुग्या। सगला यात्रियों ने एयरपोर्ट माथे जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पर्यटन व्यवसायी स्वागत कीनो। दोबारा हवाई सेवा शुरू होने सू पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। के सभी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को कि जो इतनी मशक्कत के बाद टूरिस्ट जैसलमेर आ रहा है उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस दें, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें ताकि वो इस एक्सपीरियंस को लेकर के यहाँ से जाएं और जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, सहभागी हैं, उनको बताएं ताकि और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैसलमेर आए। तो मैं बोलूँगा आज सिर्फ शुरुआत है। ये फ्लाइट का जो ट्रायल पीरियड है 1 महीने का है। एक्चुअल में अभी तक जो हुआ वो तो आसान चीज़ थी। अभी इन फ्लाइट्स को प्रॉफिटेबल रखना ताकि ये फ्लाइट्स और एयरलाइन ऑपरेटर्स प्रोत्साहित हों कि जैसलमेर हमेशा हवाई रूट से जुड़ा रहे। आज पहला विजिट है जैसलमेर का तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से फ्लाइट से हमने देखा पूरा डेजर्ट एंड यहाँ इतना अच्छा स्वागत हुआ, दिल खुश हो गया सब देख के। नहीं था सरप्राइज और इतना प्यारा वेलकम, मन खुश हो गया। आगे भी हमारा ट्रिप बहुत अच्छा होगा। मैं सोच रही हूँ अभी हम लोग 4 दिन यही है तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। जयपुर में इंटीग्रेटेड एयर कार्गो टर्मिनल रो काल एयरपोर्ट अथॉरिटी रा चेयरमैन अनुज अग्रवाल उद्घाटन कीनो। इन मौके वे कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहिए क्योंकि अठे कार्गो खातर घनी सारी संभावनाएं हैं। टर्मिनल एकीकृत कार्गो टर्मिनल का आज शुरुआत की गई है यहाँ पर और चूँकि कार्गो एक ऐसे एक्टिविटी है एयरपोर्ट पर जो जयपुर में काफ़ी बढ़ी है पिछले सालों में और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से एक बड़े साइज़ की एक अलग टर्मिनल भवन की आवश्यकता थी। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें और जब वो मैन्युफैक्चर होंगी तो वो आगे उसको पहुंचाने का काम इस कार्गो टर्मिनल के माध्यम से निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी। बांसवाड़ा जिला में खुल्या 6 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पढ़निया सपना ने साकार करियो है। अब इन स्कूलों में भी निजी स्कूलारी तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से योग्य और अनुभवी शिक्षकों का निशु विद्यार्थियों ने पढ़ाई जा रही है। इन्हीं कारण अब विद्यार्थी निजी विद्यालय छोड़कर या सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में दाखिलो लेवन में रुचि दिखा रहा है।
बांसवाड़ा में बहुत सी प्राइवेट स्कूल है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी स्कूल महात्मा गांधी स्कूल तलवाड़ा। जो प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जा सकते थे वो आज उसको पूरा उसका सहयोग मिला है और उसके माध्यम से प्राइवेट विद्यालय से भी इस विद्यालय में अच्छा पढ़ाई चल रही है। जिले में 5 महात्मा गांधी विद्यालय सरकार द्वारा खोले गए हैं और निश्चित रूप से ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हर वर्ग के विद्यार्थी जो भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में फीस नहीं दे सकते, असमर्थ है। श्री गंगानगर जिला में नेशनल हाईवे 62 पर राजिया सर कन्ने ट्रक और जीप री भिड़ंत में 6 लोगों की मौत होगी। हादसा में 7 लोग घायल हो गया। मौका माथे पुगी पुलिस घायला ने जिला अस्पताल में भर्ती करायो। पुलिस बताया कि जीप में सवार लोग रामदेवरा जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र सड़क दुखांतिका माथे शोक संवेदना व्यक्त की है। वे दुर्घटना में घायल हुआ लोगों रे बेगा ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत रा कई हिस्सा में काल रात भूकंप रा झटका महसूस कराया गया। इन दौरान लोग दहशत रे कारण घरां सूं बाहर निकल खुली जगह माथे आ गया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी रे मुजब भूकंप री तीव्रता 6.3 मापी गई, जबकि इन रो केंद्र तजाकिस्तान रे कन्ने हो। इन बीच जयपुर समेत राज्य रा कई जिला में भी भूकंप रा झटका महसूस कराया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में काल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक जेईएन ने 20,000 रुपया री रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार किनो। एसीबी बताया कि आरोपी 10 लाख रुपया रा बिल कास पर एवज में यह रिश्वत ली ही। इसमें जेईएन है अजय शर्मा। इन्होंने इनके बिल पास करने की एवज में इनसे 3% के हिसाब से 30,000 रुपये की डिमांड करी थी। इनके करीब 10-10.5 लाख रुपए के बिल थे। उसमें 10,000 रुपये इन्होंने पहले ले लिए थे और 20,000 रुपये आज लिए। 20,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा है। जयपुर रा बजाज नगर इलाका रा महावीर नगर में स्थापित जैन मंदिर में एक सप्ताह पहले हुई डकैती री वारदात रो पुलिस खुलासो कर दीनो है और लोगों ने गिरफ्तार कराया है। पुलिस बताया कि वारदात रो मास्टरमाइंड अलवर जिला रो हिस्ट्री सीटर है, जो इन मंदिर कन्ने 1 साल पहले चौकीदारी रो काम करे हो। पुलिस बताया कि मामला में 6 आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नजर फेरो। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा विधानसभा में उठायो फर्जी दस्तावेजों सु परीक्षा में बैठवारो मामलो। सरकार सु कीनी फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा कांग्रेस रा पहली रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी री रैली ने बताया विफल। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कहा रैली में आशा अनुरूप जुटी भीड़। सोलह जनवरी ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लेवाला स्वास्थ्य कर्मियों ने आज दी जा रही है दूसरी डोज। देश में 79 लाख से 72 लोगों हो चुके है टीकाकरण। स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजनी नायडू का जन्मदिन ने आज मनाया जा रही है। राष्ट्रीय महिला दिवस रा रूप में प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। और श्री गंगानगर जिला में राजिया सर कन्ने ट्रक और जीप री भिड़ंत में 6 री मौत 7 घायल। राज्यपाल कलराज मिश्र जताई संवेदना। इन साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।